उनकी सेवा के लिए हम क्या कर जाएं, क्या कर जाएं उनके लिए। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, आगे बढ़ते हैं। वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र, वो द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो, त्याग दो, अभी छोड़ो। इतना अभिमान करते हो, जिसके सिखाए विद्या से इस महाभारत को जीते हो, वही गुरु द्रोणाचार्य इस रूप में खड़े हैं और साष्टांग दंडवत किया। अर्जुन ने छोड़ दिया, नकुल सहदेव ने छोड़ दिया, युधिष्ठिर जी महाराज तो पहले ही छोड़े हुए थे, तो बहुत धर्मात्मा थे। उसका चरण वरण भी पखार लिया, बोला महाराज इतना तकलीफ दिया, जाने दीजिए। आपने हमारे बच्चों को ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। भीमसेन ने गदा उठा के कहा मैं नहीं छोड़ूंगा मैं को नहीं छोड़ूं, ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं तो बिना ने मारूंगा। और कैसे बोलते हैं, या दुष्ट ने मारस्यूं, कैसे ऐसे कुछ बोलते हैं, मैं इसको बाहर। भीमसेन ने कहा कन्हैया इतना बड़ा पाप किया, इसको दंड नहीं देना और छोड़ देना, ये कैसा है? भगवान ने कहा दोनों कर दो। बात तो सही है। तो लाल जी ने कहा देखो ये सम्मानित व्यक्ति है, गुरु है, इसको मारना उचित नहीं है, इसको अपमानित कर देना ही इसका मृत्यु से भी बड़ा दंड है। और उसके सिर पे कोई मड़ी थी, वो मड़ी निकाल ली और उसको जाओ जाओ करके भेज दिया, चला गया वो बेचारा। अब श्रीमन नारायण भगवान की, भगवान विचार करने लगे द्वारिका प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और महाराज युधिष्ठिर गादी पे बैठ गए, सभी जगह सर्वत्र निष्कंटक राज्य हो गया। अब द्वारिका प्रस्थान करना चाहिए। द्वारिका में हमारे स्वजन, हमारी नगरी, हमारे प्रिय बलराम भैया कैसे हैं, उनकी खोज खबर लेनी चाहिए, उनको दर्शन देना चाहिए। तो भगवान ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब तक सामने से उत्तरा दौड़ती हुई चली आ रही थी। उत्तरा दौड़ती हुई आई, क्या बोलती है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी कृष्ण, हे प्रभु दासी की रक्षा की।